एक गांव का एक किशोर लड़का अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए नौकरी की तलाश में शहर चला गया। उसने एक बड़ी फर्म में नौकरी के लिए आवेदन किया था। कुछ दिन बाद वह इंटरव्यू देने गया। उन्होंने सभी प्रश्नों को सफलतापूर्वक पास कर लिया। हायरिंग मैनेजर ने कहा, आपको काम पर रखा गया है। आगे की प्रक्रिया के लिए मुझे अपना सारा विवरण दें। यह भी सुनिश्चित करें कि आपकी गाड़ी अच्छी स्थिति में है, क्योंकि आपको ग्राहकों से मिलने के लिए बहुत यात्रा करनी पड़ेगी। लड़के ने जवाब दिया, मेरे पास तो बाइक नहीं है। हायरिंग मैनेजर ने कहा, बिना गाड़ी के आपको यह नौकरी नहीं मिल सकती। अब आप जा सकते हो। लड़का ये सोचकर वहां से चला गया कि आगे क्या करना है। उसके पास बहुत कम पैसे थे जो उसे अगले कुछ दिनों तक ही खिला सकते थे, लेकिन वह बिना नौकरी के अपने गांव नहीं लौटना चाहता था। उसे नौकरी मिलने का पूरा भरोसा था। जब वह सोच ही रहा था, तभी उसकी नजर एक बड़ी सब्जी मंडी पर पड़ी। तभी एक विचार उसके मन में आया। उसने बचे हुए सारे पैसों से सब्जियां खरीदने का फैसला किया। फिर पैदल चलकर उन सब्जियों को घर घर बेचने गया। शाम होते होते वह सारी सब्जियां बेच देता था और अच्छा मुनाफा कमा लेता था। उसे विश्वास हो गया कि वह इससे कमाई कर सकता है। तब से हर रोज सुबह वह ताजी सब्जियां खरीदने के लिए सब्जी बाजार जाता और जब तक वह अपना स्टॉक खत्म नहीं कर लेता, तब तक वह उन्हें घर घर जाकर बेचता। उसने हर दिन अपनी मेहनत जारी रखी और कुछ ही वर्षों में उसने अपना व्यवसाय विकसित कर लिया। जल्द ही वह सबसे बड़ी खाद्य विक्रेताओं में से एक बन गया था। कुछ वर्षों के बाद उसके एक नए दोस्त ने उसके बड़े घर का दौरा किया, जहां उसके गैरेज में कारें ही कारें खड़ी थी। यह देखकर उसके दोस्त ने उससे पूछा, आपके पास कारों का तो अच्छा संग्रह है, क्या आपके पास कोई बाइक नहीं है? उस आदमी ने जवाब दिया, मैंने अपने लिए कभी कोई गाड़ी नहीं खरीदी। उसने हैरानी से पूछा, तुमने अपने लिए गाड़ी क्यों नहीं खरीदी? उस आदमी ने जवाब दिया, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मेरे पास ये इतनी सारे कारें नहीं होती। बुद्धा हमें ये सिखाते हैं कि अगर हमने कुछ चाहा और हमें कभी नहीं मिला तो हमें उसकी आशा कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि बुद्धा ये कहते हैं कि भगवान ने तुम्हारे लिए उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा सोचा है। इसलिए हमें अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते कि नियति ने हमारे लिए क्या क्या लिखा है। इसलिए हमें अपने आप पर पूरा भरोसा होना चाहिए।